तो भारत इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ता रहेगा क्या कि लड़की को बस वेल सेटल घर में बसा देना है, शादी कर देना है? आज मान लीजिए मैं भी और आप दोनों एक साथ। मैम का जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो तुम देख लो ना कि आंसर इसका है ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बाहर जाना पड़ेगा। तुम अमेरिका में देख लो, जो मैम का मेंटालिटी वो कह रही है कि ऐसा कब बनेगा भारत। अमेरिका बन चुका है, अब हमको बताओ कि क्या डेवलपमेंट आ गया उसके अंदर इस सब मेंटालिटी रख के। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया कि अब जितना भी एवरेज से जितना ऊपर की फ़ीमेल है सबके पास ओनली फैंस है। मजाक नहीं कर रहा, अच्छा खासा डेटा है वहाँ पे। तो अब सबसे पहले आदमी फ़िल्टर लगाता है कि भाई ओनली फैंस तो नहीं है तुम्हारे पास। ये तो भारत इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ता रहेगा क्या कि लड़की को बस वेल सेटल घर में बसा देना है, शादी? नहीं, ये भी अच्छा बात नहीं है। अब ऐसा भी कुछ नहीं करना है पूरी तरह से, लेकिन इसका क्या मतलब, इसके अलावा और क्या मतलब कहने का क्या तात्पर्य है आपका? कर देना है। आज मान लीजिए मैं भी और आप दोनों एक साथ तैयारी कर रहे हैं, आपका पीसीएस निकल जाए, यूपीएससी निकल जाए आपका, आप किसी एक ऐसे लड़के की शादी कर सकते हैं जिसके पास जॉब भी ना हो। अगर ये आईपीएस का नौकरी लड़की को लग गया तो ये आईएएस से करेगी शादी, इवन आईपीएस से भी नहीं करेगी। यही कह रहा है कि जॉबलेस से करेगी कि नहीं। अबे जॉबलेस को तो नौकरी पे भी नहीं, अपनी नौकर नहीं बनाएगी। इसका नौकर होगा जो अच्छा खासा क्लर्क वगैरह के पोजीशन में होगा। क्या बात कर रहा है भाई तू? मैं वर्तमान की बात करती हूँ, मैं भविष्य की बिल्कुल बात नहीं। इससे बात ही कौन कर रहा है? वर्तमान भूतकाल, इससे किसी भी मैटर में इससे बात करना ही लायक नहीं है। नहीं करते घर के कामों में, बच्चों को संभालना, बाहर भी वो जिस तरीके के भी जो भी काम करती है, क्या पुरुष ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है? अच्छा ठीक है, अगर आप ये जिम्मेदारी उठा लीजिएगा कि बाकी सब काम जिसमें मेल का ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो आप अब काम कर लो। हम लोग भी रोल रिवर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? अब तो और मेरे हिसाब से और आसान है। कुकिंग 2 मिनट में यूट्यूब चैनल निकालेंगे, 5 मिनट में देखेंगे और 3 मिनट में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग को लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है कुकिंग वगैरह। ओ हो, बड़ा काम क्या पता है? एक बार अभी हम बताते हैं, अभी हाल फिलहाल का नहीं है, पिछले साल का है। पिछले बार गर्मी बहुत था, मतलब बहुत ज़्यादा था। इतना गर्मी था कि गमछा भिजा के, मतलब कूलर एसी सब फेल था, तो गमछा में पानी लगा के और उसको ऐसे रख के ऊपर से तब पंखा चलता था, तब थोड़ा सा रिलीफ आता था। और जब हम छत पे गए ना तो मतलब ऐसे ही पूरा बांध के गए छत पे, क्योंकि ऐसे जाने पे तो लग रहा था कि हम कहाँ मार्स पे आ गए। तो जैसे ही हम देखें बाहर तो वहाँ पे लेबर लोग काम कर रहा है धूप में। संभालना, बाहर भी वो जिस तरीके के भी जो भी काम करती है, क्या पुरुष ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है? अगर कोई घर में, किसी के घर में शादी, इन्हीं के घर में अगर कोई शादी फंक्शन है तो आप देख लीजिए कि जो काम लड़कों का रहता है, लड़की का क्या रहता है। लड़की का क्या काम रहता है उसमें हम बताते हैं। पायल पहनेगी थंग 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 थंग, खाली डांस, और हाथ में मेहंदी लगा के बैठ जाना है। कुकिंग का भी तो हलवा ही रहता है, तो वहाँ तो कुकिंग भी नहीं करना है उनको, बस इनको थोड़ा चमकाना है। हेट नहीं कर रहे हैं हम, बस एक बात बता रहा है, रोल। और ये लड़का लोग क्या करेगा? A to Z काम। हलवाई नहीं है तो खुद खाना बनाने बैठ जाएगा वो। तो वहाँ पे फिर कोई इक्वालिटी नहीं बात करते हैं। जिसकी बेटी की शादी या लड़के की शादी हो रहा है तो दहेज का डिमांड महिला ही करती है कि हमको इतना चाहिए। जैसे अगर मेरी शादी हो रही है तो मेरी माता जी डिमांड करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ने वही देखा, उसकी दादी, मम्मी, परदादी, जितने भी हो सबके साथ अगर सेम चीजें देखी है ना, तो वो अपनी बेटी के साथ भी वही करना चाहेंगी। लड़का अगर पतोह का हाथ बटा रहा है तो लोग जोरू का गुलाम, आसपास नहीं बटा रहा है तो माँ का गुलाम। महिलाएं कमेंट करने लगती हैं। और वही अगर बेटी के साथ होता है तो लोग कहते हैं हमारा दामाद बहुत अच्छा है, हमारी बेटी सोई रहती है तभी ले जाकर वो चाय बेड पे दे देते। इसलिए मेरे हिसाब से ना, जो तुमको ठीक लगे, मतलब एक तुम्हारा नॉर्मल अगर ब्रेन है और जो तुमको ठीक लग रहा है वो तुम करो। इधर उधर का कुछ मत सुनो, क्योंकि समाज अभी उस जगह पर हमेशा से था बेसिकली, ऐसा नहीं कि अभी बना है। वो हर एक चीज़ पे क्रिटिसाइज आएगा ही, ठीक है। अभी हम किसका चैनल खोल दें? प्रेमानंद जी महाराज का खोल दें, वो तो लगभग उनका कोई हेटर नहीं है। उनका भी खोलेंगे अगर हम, अभी तो डिसलाइक छुपा दिया गया है, उनमें भी काफ़ी सारा डिसलाइक होगा। तो एक ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में जिसके पीछे सब लोग 100% एग्री कर रहा है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है उतना अप्रूवल सीख करने का कि हम अगर ये काम कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या कहेगा। अब आने से वो इतना चुतियाप ना हो। इनका कास्ट जनरल है अगर फॉर्म के हिसाब से, आरक्षण की नीति के हिसाब से देखें, और ये फॉर्म में एसटी या ओबीसी भरते हैं या एससी भरते हैं। इन दोनों की शादी होती है, ठीक है। पहले तो शादी मुबारक हो आप लोग को। आप बताएं। हरे कृष्णा। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है जिसे कहा जाता है। और थोड़ा जल्दी बढ़ाते हैं भाई, मेन पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा मेन पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे हीटेड है। इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
अच्छा चलो इसका थोड़ा सा पॉइंट सुन लेते हैं क्या बोल रही है। देखिए, लड़के इतने हैं, लड़कियां 2 ही हैं, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश भी करूंगा और ये आपसे आकांक्षा भी है मेरी कि आप दोनों लोग इन पे भारी पड़ेंगी। ये तो पहले देख के लग रहा है दिल्ली का इंटरव्यू है, क्योंकि मुंह पे सबका मास्क है। ठीक है, अपने तर्कों से और सच में है अपने क्या? तमाम बातों से। ठीक है, हाँ दिल्ली का है। सबसे पहला क्या हो सवाल गया? कि जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ पे सस्ती सुविधाएं मिल जाती हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर के मुकाबले। अच्छा ये दिल्ली बात तो कितनी इसके सही है? कैप्शन में भी है यार। ये सॉरी बात पूरी तरह सही है। राजेंद्र नगर का अगर एक रूम का टाइटल। रेंट आप देखेंगे 8-10 हज़ार पड़ेगा आपको, और यहीं आप वजीराबाद में अगर देखेंगे तो आपको रूम एवरेज 4 यार, हज़ार रूम में। वूम पे बात नहीं करना है अभी उनका। कि जैसे आ गई हीरोइन। सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की। अच्छा, अब ये बताइए आप लोग कि जैसे आप लोगों के घरों में, जैसे मैंने इस वीडियो के इंट्रो में कहा, आप लोग नहीं थी तो मैंने इस वीडियो के इंट्रो में कहा कि अक्सर एक सोशल एक टैबू बना हुआ है कि यार सिविल सेवा में जाएगा तो घर का लड़का जाएगा, लड़कियों को तरजीह नहीं दी जाती है घरों में। ये आप लोग को सुनने में, फेस करने में, या कभी दोस्तों साथियों के मुकाबले कभी ये उनके हवाले से कभी सुनने समझने को मिला, अपनी सहेलियों या दोस्तों के हवालों से, कि उनके घर में बंदिशें हों? आप देंगी? हाँ, बताइए। टैबू नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं जितना देखती हूँ यहाँ पर 5% भी गर्ल्स नहीं है अच्छा एज कम्पेयर बॉयज़। अच्छा। आप हॉस्टल्स में जाओ, लाइब्रेरीज में जाओ, मतलब ऐसा यही डेटा अभी हम नर्स को लेके बताना स्टार्ट करें तब जाके रोने धोने लगे कि बताइए हम मेल नर्स नहीं हैं, अभी मेरा ऑपरेशन है, बताइए मेरा आँख देख लेगा सब। ये भी जाके हमें रोना स्टार्ट कर दें हॉस्पिटल में कि आप लोग वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं मेल का। ये एकदम गलत बात है। यहाँ 5% से कम मेल है। मेल कहाँ है मेरा? तो ये सब बकैती है, बकैती। मानते हैं थोड़ा बहुत सच्चाई ऑब्वियसली है इसके पीछे। हाँ है तो है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है ना। अभी हम 50-50 पे हैं, ठीक है। अभी बात सुनते हैं पहले मैम का। है कि लड़कियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। यहाँ पर लाइब्रेरी में शायद 265 सीट्स हैं, जिसमें से मुश्किल से 10, 12, 15, बहुत हो गया तो 20-25 लड़कियाँ होंगी। कोचिंग का भी यही हाल है, 500 की बैचेस चलती है, जहाँ 50-60 से ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हैं। तो कंपटीशन तो है, लेकिन आधी आबादी का वहाँ प्रतिनिधित्व ही नहीं है, मतलब ये हालत है। आधी आबादी उसको छोड़ तो सकते नहीं किसी हाल में। हाँ, क्या बोलनी थी अब राखी? से हमारे यहाँ पे, हम यूपी से हैं। कहाँ से? यूपी फिरोजाबाद से। तो वहाँ लड़कियों को इतना नहीं दिया जाता कि पढ़ाई के मामले में बाहर भेज रहे हैं, इतनी दूर भेज रहे हैं। पर हमारे घर में थोड़ा ऐसा था कि जो रिलेशन में थे तो उन्हें भी लड़कियाँ थी, उनके माध्यम से हमें भी बाहर पढ़ने भेजा गया। कहानी क्या कहानी है आपकी, कैसे बताएंगे स्टोरी को? हम बताते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ज़्यादातर जो हम लोग मेल्स हैं, ठीक है, मेल्स का जो इतना भी कम्युनिटी है, हम लोग ज़्यादातर जॉब वाली को या फिर जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, उसके अंदर थोड़ा एरोगेंसी का बिहेवियर होता है, ठीक है। अब हम नहीं कहते हैं कि पूरा एकदम गाय चाहिए किसी को, गाय का बात ही नहीं है। मतलब एक बिना अचीव, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत अचीवमेंट, लेकिन एक हाई लेवल का एरोगेंट बिहेवियर देखा गया है ज़्यादातर में, और इस चीज़ से बहुत लोग, किसी को पसंद नहीं है बेसिकली। और इस चीज़ को इन लोग को लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग होने का एक ये है, सिम्टम है बेसिकली। मुँह चिपक रहा है मास्क पे। तो बस यही प्रॉब्लम है। ओवर एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा ही मतलब फ़िल्टर आउट करने का कोशिश किया जा रहा है आजकल। कहानी मतलब ये है कि हमारे रिलेशन में ही है, उनका पढ़ने का वो था कि हमें बाहर जाके पढ़ना है, ये करना है। पर लेकिन वहाँ पे आके यही दिक्कत हो जाती है ना कि यूपी में जाके लड़कियों को इतना नहीं देते हैं पढ़ने के लिए, बाहर नहीं भेज सकते हैं। घर पे पढ़ना है उतना पढ़ सकते हैं 21-22 की एज तक, उसके बाद नहीं भेजते हैं। हमारे तो फिर उनका जब भेजा गया ना तो हमें उसके बाद आप भेजेंगे तो ज़्यादातर जो आजकल एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है, एक जिसमें से 4-5% है जो अच्छा रिजल्ट दिखता है, लेकिन जो मेजॉरिटी रिजल्ट है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अभी मेरे आस पड़ोस में भी बहुत स्टोरीज है इसके इसी टाइप का, कोटा का है, दिल्ली का है। तो 5-10% अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मानते हैं, अच्छा बात है, लेकिन 30-40% ख़राब भी आ रहा है। तो आदमी को ज़्यादा रिस्क लग रहा है कि भाई भेजने से अच्छा है कि हम घर में ही रखें, ठीक है। और अब देखा जाए तो ये अच्छा डिसीजन भी है। पीछे इसका कारण कि अभी जो PW क्लासेस आ गया है, फिज़िक्स वाला, या फिर जो ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन क्लासेस अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। आप घर में अपने कंफर्ट में, आप कहिएगा कि डिसिप्लिन नहीं होता है घर में, तो वो आपका दिक्कत है।
अब बाहर जाइएगा तो आपको डिसिप्लिन तो रहेगा फिर खाना पीना का दिक्कत होगा, कहिएगा कि जॉन्डिस हो गया। उन्हें बता के वो करके फिर हम लोगों को पापा ने बोला कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आप भी पढ़ सकती हो। तो हम लोगों को फिर उन्होंने भी ऐसा ना, जैसे विकास दीप कीर्ति सर हैं, तो हमारे पापा फ़ोन वगैरह चलाते ना, तो उनका वीडियो, हाँ हाँ, तो बस उसी से बड़ी बुरी बीमारी भी है, अच्छी बीमारी भी है, मतलब मोटिवेट होके कि हमें भी पढ़ाना है अपनी लड़कियों को बाहर। तो जैसे मैं और मेरी सिस्टर है वो यूपीएससी कर रही है, मैं सीजीएल कर रही हूँ, तो बस वही पे। हाँ, दोनों ही पे। अच्छा, आपकी कहानी बताइए निवेदिता। कंपैरेटिवली देखा जाए तो रेशियो लड़कियों का बहुत कम है बाहर भेजने में। एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को भेजने के लिए बाहर ज़्यादा राजी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियां सेफ नहीं है अगर वो अकेले बाहर रहेंगी। मल्टीपल फैक्टर है बेसिकली। एक तो पहला है सेफ का बात, सेफ्टी कंसर्न ऑब्वियसली, क्योंकि जो यहाँ पे यूपी वगैरह में है या बिहार वगैरह में है या फिर एमपी वगैरह में है, तो उन लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई हमारा जो रीच है वो कोटा दिल्ली में बहुत कम रिलेटिव है, इवन ना ही है, कोई नहीं है, अगर है भी तो आउट ऑफ, मतलब वो उतना नहीं है कुछ उससे। सिक्योरिटी एक मेजर फैक्टर है। और सेकंड फैक्टर है कि सेकंड फैक्टर वही है और उनका मानना गलत कि गए पढ़ने बस भी नहीं है। अगर वो देख रहे हैं डेली की न्यूज़ देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग शायद वो सही भी सोच रहे हैं। जैसे कि आप हमारे दिल्ली में देखेंगे डेली की न्यूज़ जो लड़कियों के साथ आती हैं, कई हैरेसमेंट की आ रही हैं, कभी उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कभी रेप हो रहा है ना। और हम लोग खुद ही रोड पे चलते तो हम खुद ही इस चीज़ को फेस करते हैं। अच्छा, कि लोग कैसा हो कि अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ अच्छा हुआ इसका ऐड आ गया। ये सब फालतू के बकैती में बिल्कुल नहीं पढ़ने का है, ठीक है। ये सब का जो आंसर होता है, अब तुमको लगेगा कि हम इससे बात किए होंगे या सुने होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये लोग का एक ही स्ट्रैटेजी है बेसिकली कि होप स्ट्रैटेजी तुमको बेचेंगे। वो तुम अगर पूछेगा कोई सवाल कि नौकरी कब होगा, तो आलतू फालतू एक होप स्ट्रैटेजी टाइप का आंसर होगा, ठीक है। वो तुमको बेवकूफ़ बनाया जाएगा बेसिकली। 4 घंटे की लर्निंग के अंदर आप अपने करियर को खुद डिसाइड करने लग जाएंगे। चुप। जैसे कि हम लोग अभी भी जा रहे हैं ना, तो भले यहाँ पे लड़के भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन बहुत लड़के जो कमेंट करते हैं देखकर, तो हमें खुद ऑफ कोर्स करते हैं, तो हमें खुद को सेफ नहीं लगता। हम लोग यहाँ पे रहते, जो मैं खुद लाइब्रेरी में रहती हूँ, पूरी नाइट भी रुकती हूँ, बट मुझे खुद के लिए खुद को सेफ करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद सेफ रहूँ, तो मैं यहाँ से 12 बजे जाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं 11 बजे निकल जाऊँ या फिर 10 बजे तक निकल जाऊँ। बट ये लाइब्रेरी टू सम एक्सटेंट मुझे बहुत ज़्यादा ठीक लगी, तो यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। ये इलाका बहुत सही है, बट हाँ कभी कभी यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। मतलब आप जाते हो रोड पे तो कुछ ना कुछ आपके लिए तंज कसे ही जाते हैं लड़के, कुछ न कुछ वल्गर कोई कमेंट कर देते हैं। आपके साथ भी हुआ? हाँ ऑफ कोर्स हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरी फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। देखो बात यह है ना कि कमेंट्स वगैरह लोग कर पा रहे हैं क्योंकि कमेंट्स अलाउड है। बात समझो, उनको पता है कि कमेंट करने से कोई सज़ा नहीं मिलता है। जिस दिन सज़ा मिलने लग जाएगा तो उस दिन नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे सरकार को कि सीसीटीवी तो लगाए ही लगाए, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लोकेशन पे खास करके कोशिश करे कि बहुत लगा दे सीसीटीवी। फॉर एग्जांपल जहाँ पे बच्ची सब पढ़ने जा रही है वहाँ पे, ताकि अगर इसका मन बने कि कंप्लेन करेंगे तो इसके पास भी एविडेंस रहे। अब हम ही नहीं कहते हैं कि अभी बोल देगी कि हमको फलना आदमी कुछ बोला है तो इसके बात पे ही भरोसा करके उसको पेल दिया जाए, नहीं, क्योंकि अभी ये भी तो बेवकूफ़ और चुट्टी हो सकती है। तो थोड़ा सबूत पे ध्यान दिया जाए, जेंडर पे ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि जेंडर पे ध्यान देने वाली सबको देखें ये सब क्या क्या नौटंकी करवा दे रहा है। और सिर्फ लड़के ही नहीं होते, उसमें आदमी भी होते हैं जो उम्रदराज पुरुष। हाँ, तो लड़के सेफ नहीं है तो पेरेंट्स क्या। आदमी से याद है कि बुढ़वा सब भी होता है, उसमें मजाक नहीं कर रहे हैं। हम अपने आँख से देखे हैं कि जो सेल वेल लगता है ना जहाँ मार्केट में, खास करके दिल्ली में जो पालिका बाज़ार वगैरह सो है, तो उसमें तुम ध्यान देना जो एज जिसका 50-60 है, बाल पूरा वाइट एकदम बूढ़ा, वो क्या करेगा कि भीड़ में अपने आप को ठेल देगा ऐसे ही। तो अगर ऐसा तुमको दिखे, डाउट हो, तो बिना कुछ समझे, मतलब पहले कंफर्म हो लेना कि वही है, और एक पंच उसको मुंह पे मारना कस के। जान ही मत मार देना उसको ऑब्वियसली, लेकिन पंच उसको एक चाहिए होता है। भीड़ में मारना उसको पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि हमको क्यों लगा है। वो पूछने भी नहीं जाएगा, वो ताकेगा भी नहीं, वो खाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम उसका वीडियो भी रखे हैं ताकि अगर उसको हम पंच मारे तो फिर हमको नपेल दे सब, ठीक है।
वीडियो बनाए थे, क्या कर रहा था पता है? उंगलियां हाथ है ना, वो ऐसे ऐसे करके डाल रहा था लेडीज सबके, मतलब समझ रहे? कैसे भेज देंगे? पेरेंट्स देख रहे हैं कि भाई लड़कियां हमारी जब हमारे गले मोहल्ले में सेफ़ नहीं है तो बाहर जाके कैसे सेफ रहेंगी। बट हाँ ये है कि रेशियो यहाँ पे देखो, आप खुद ही देख सकते हो, आप 4 लड़कियां हैं यहाँ पे और लड़कियां यहाँ पे सब लड़के हैं, क्योंकि लड़कियां बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। उनके अगेंस्ट जो हो रहा है, जो भी उनको चाहिए, ये भी है क्या कि अगर मीडिया में चेहरा आएगा तो घर पे सवाल पूछा जाएगा, ये भी है लफड़ा? हाँ ये भी हो सकता है। पॉजिटिव वे में आएगा तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि यही है, इसको पता चल जाएगा ललन टॉप है, क्लिप तो ऑब्वियसली खुद शेयर करेगी अपनी फैमिली ग्रुप में। नेगेटिव से डरता है, पॉजिटिव से कौन डरता है? और इसके फैमिली वाले एक दूसरे को शेयर करेंगे, देखो हमारी बेटी कितना अच्छा बात बोलती है नेशनल टेलीविज़न पे। नहीं हमारे यहाँ ये चीज़ें एक एंड से नहीं सुधरेंगी। पता नहीं, इसका हमको थोड़ा बात अजीब लग रहा है। ये दोनों का तो बात ठीक है, लॉजिकल लगा है, इसका बात हमको कुछ फुल्ली जेंडर टाइप का लग रहा है, मतलब थोड़ा फेमिनिस्ट टाइप का इसके को, मतलब इसके लिए जितना लड़कों को या समाज को जितना सशक्त और शिक्षित बनाने की ज़रूरत है, इतना ही लड़कियों को भी ज़रूरत है। जैसे कैसे होगा बताइए? आप महिला सशक्तिकरण के लिए इतने सारे उपाय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके के डर के कारण लड़कियों को घर में नहीं बांध के रख सकते ना। तो क्या चाहती है कि हम नहीं डरें? छोड़ दे उसको कहीं भी। सिक्योरिटी का कंसर्न भाई तुम लोग को लेना पड़ेगा। ये सब बकैती में मत आना तुम कि कहे कि दुनिया अगर कहे कि सेफ़ है सेफ़ है सेफ़ है तो तुम दुनिया का बात सुन के छोड़ दो। नहीं, तुम खुद क्राइम वगैरह देखो, रिसेंट क्राइम देखो, लोकेशन देखो, खुद इस सब में रिसर्च करो। दुनिया और देश पे मत जाओ कि देश के मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि कौन सा एरिया सेफ़ है। नहीं, खुद रिसर्च करो, ठीक है। और टाइमिंग वगैरह का मेरे हिसाब से तुमको हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का जो सेफेस्ट एरिया भी होगा ना, उसमें जो 12 से 5 का समय है, नाइट का समय, वो काफ़ी रिस्की समय होता है इवन लड़कों के लिए, ठीक है। तो ये सब बकैती में मत पड़ना जो ये अभी कह रही हैं। आप किसी भी तरीके के डर के कारण लड़कियों को घर में नहीं बांध के रख सकते ना। तो ये माँ बाप को अपने उधर से सुधरना होगा कि नहीं, लड़कियों माँ बाप को नहीं, पुलिस को सुधरना होगा, सिक्योरिटी को संभालना होगा, देश को सुधरना होगा। उसके बाद देखा जाएगा ये सब मैटर। आपको निकलना है, आप बाहर निकलिए। को सशक्त बनाए ना, वो ठीक है। आप कितने लोगों के लिए अपनी लड़कियों को अंदर शुरू से चली आ रही है और देख रहे हैं सब न्यूज़। हम रखेंगे, अंदर रखेंगे। तुम्हारा एजुकेशन से क्या ही फ़र्क पड़ गया? जितना एजुकेशन अभी ऑनलाइन आ गया, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, सबसे पढ़ाएंगे। टीचर का थोपड़ा देखना ज़रूरी है क्या? उसके लिए हम रिस्क ले कि रात भर हम इधर उधर क्लास करते रहें, रात में भटकाते रहें उसको। तो उनको लगता है कि नहीं सेफ नहीं है तो नहीं भेजें। बट हमको ये उनको कराना जो होता है, श्योर कराना होता है कि नहीं। सिक्योरिटी आप दे दीजिएगा तो क्या दिक्कत है? इतनी खुद में इतने इसका बात थोड़ा सेंस बना रहा है, वो सेंसलेस है। सक्षम है कि हम बाहर जाके खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब आ रहे हैं, हाँ अब हम आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैसी भी कंडीशन हो, हर घर में हर किसी को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बट हम यहाँ आके टू सम एक्सटेंट हम कैसे भी करके उसको कंफर्टेबल, अपना कंफर्टेबल जोन में लेके आते हैं कि ठीक है जैसे मिल रहा है उतना ठीक है। अगर ये कमेंट कर रहा है तो ठीक है, इसको इग्नोर करो, हमें अपना पाथ देखना है। तो ये हम गर्ल्स को खुद ही देखना पड़ेगा कि हम अब कैसे भी। इससे देखिए यार निवेदिता, इससे ये लफड़ा भी तो है ना, कोई लड़का या कोई अधेड़ आदमी को कमेंट करके चला गया और आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और अरे भाई आपको हाथ नहीं उठा रहा हूँ, कैमरा घूम जाएगा अभी, सुन तो लीजिए बात। मैं बता रहा हूँ, लड़के खड़े हैं ना। मैं तू जो ये गूगल शीट यूज करता रहता है पूरा दिन, तुझे पता है कितना टाइम वेस्ट होता है गूगल? ये बकवास आदमी है भाई, इसके पीछे मत जाना। अगर तू गूगल को टारगेट करके बात नहीं हो रही है, ये जो एक सच्चाई है जो होता है। और मतलब अब दिल्ली के बारे में इतनी सारी बातें हैं, दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, और ये सबको पता है। तो ये सिर्फ चीजें ऐसी नहीं है, कहीं ना कहीं वो चीजें हो रही है, तब वो लोगों के सामने आ रही है और लोग उस पर बात कर रहे हैं। इस पे मेरा कोई नकार नहीं है। मेरा सवाल ये है कि फिर ये सवाल उठता है कि लड़कियां इग्नोर करेंगी, इससे कमेंट करने लड़कों का और मनोबल बढ़ता जाएगा कि उनको लगेगा अरे बोल देंगे या छेड़ देंगे, क्या करेगी, इग्नोर करके चली जाएगी, उसको लगेगा उसका नाम न खराब हो। नहीं, बात ये है ना, आप बहस कितने लोगों से कर सकते हैं? अगर मान लीजिए ग्रुप में कोई खड़ा, किसी ने कमेंट किया, आप अगर सिंगल हो तो आप वहाँ से कितनों से बहस कर सकते हैं। बहस करके आप तमाशा अपना बनवाएंगे। या बहस का और दूसरा परिणाम क्या होगा? परिणाम भी हो सकता है, कोई ईगो पे ले गया, कोई लड़का है उस बात को बहुत सीरियसली ले गया, कल को नहीं पता ना वो आपके साथ क्या कर सकते। बिल्कुल, ये पॉइंट तो हम हाईली एग्री करते हैं। आजकल जो नया जनरेशन सब है, इवन अपना जनरेशन भी, वो सब बहुत ज़्यादा ईगो हो गया है। अचीवमेंट 0, ईगो 100%।
आप यहाँ अकेले आओगे जाओगे, किसी ने कुछ भी कर दिया आपके साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप किसी एक को बोल सकते हो, अगर जैसे कि आप मान लिया इसको जान से मार दिया फॉर एग्जांपल, ये तो चली गई, इसका फैमिली का क्या होगा भाई? वो एक दिल में छेद हो जाता है, कभी नहीं भरता है, वो कभी नहीं भरता है। इसका सफरिंग कितना दिन तक था? मिनट तक था, ऊपर चली गई। इसलिए तुम लोग से हम कहना चाहेंगे, जिसको जिसको सुसाइडल थॉट आता है ना, वो एक तरह से दुनिया का सबसे सेल्फिश है वो आदमी, कि ऊपर जाना चाहता है वो। तुम नहीं समझ रहा है कि होल डाल रहा है तुम अपने फैमिली में, होल ऐसे करके छाती में गुप, ठीक है? तुम तो ऊपर चला गया, तुम्हारा सफरिंग ख़त्म हो गया, उन लोग का क्या? के लिए यहाँ पे किसी एक ने बोला तो आप उसको जवाब भी दे सकते हो, उसको सुना भी सकते हो, कंप्लेंट भी कर सकते हो, पर ग्रुप में किसी ने बोला, भीड़ में किसी ने बोला, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसमें इसका ये क्वेश्चन कैसा है खासकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में, कि जैसे आप लड़की हैं, आप लोग लड़कियां हैं, तो लड़कियों का मिक्स ग्रुप है, तो यार आपके साथ कुछ दिक्कत हुई या किसी ने फप्ती कसी, तो अपने मेल फ्रेंड्स को बोलो कि यार यहाँ पे ऐसा हुआ है, इस लड़के ने यहाँ पे ऐसा कहा, बोल सकते हो आप लोग? ऐसा है? मुझे नहीं लगता कि हमें किसी लड़के को बोलने की ज़रूरत है, हम खुद ही इसमें सक्षम है। अगर हम बाहर निकल के आए हैं तो हमें खुद में इतना सक्षम होना पड़ेगा कि हमें किसी की ज़रूरत ना हो, किसी लड़के की ज़रूरत ना हो। खुद क्यों फाइट करना है? अथॉरिटी को बोलो यार, कंप्लेन कर दो, खुद लड़ेगी। हमारी फैमिली ने हमें खुद भेजा है कि हाँ आप जा रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करो आप। तो हम अब इस चीज़ पे भी मैं कमेंट करने वाले हैं। देखो तुम लोग जो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का जो टेक्निक सब जो तुम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि सेल्फ डिफेंस ही को अगेंस्ट रेप वगैरह, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे फूलिश डिसीजन है, बहुत फूलिश है। इसके पीछे कारण है, तुमको समझना होगा कि बायोलॉजिकली फ़ीमेल बहुत वीक होती है मेल से। एक एवरेज मेल से एक फ़ीमेल मतलब आधा होती है, ऑलमोस्ट 50%, ठीक है? तो अगर तुम 50% ऑलरेडी हो, ठीक है, तुम कराटे वगैरह सीख ले, फिर भी तुम कितना पहुंच पाए? 70 to 80%। आप एवरेज मेल को फाइट कराओ एक ट्रेंड फीमेल से, ठीक है, एक एवरेज मेल से। एवरेज मेल, अब एवरेज मतलब ये नहीं कि किसी आप स्किनी को उठा लिए, एवरेज मतलब एवरेज, ठीक है, जिसका हाइट होना चाहिए 5, 6, 7, और उसके बाद 5, 6, 7 मतलब वही 5 फीट 7 इंच 6 इंच, और थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए उसका बॉडी बिल्डअप, ठीक है? नहीं जीत पाइएगा आप, लिखित में गारंटी के साथ हम देंगे, ठीक है? तो ये जो सेल्फ डिफेंस का जो तुम लोग का नौटंकी है, कृपा करके उसको बंद करें। ये सब झूठ मूठ का पता नहीं क्या नौटंकी है बेसिकली, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा बहुत स्मार्ट टेक्निक्स बताइए लोग को कि कैसे, मतलब अगर इस सब सिचुएशन में पढ़ रहे हैं तो कैसे बच सकते हैं। टाइमिंग वगैरह का ध्यान बताइए कि कैसे 12 से 5 का समय या रात में 9 से, मतलब रात का समय कैसे ख़तरनाक हो जाता है। फीमेल के लिए क्या, मेल के लिए भी ख़तरनाक होता है। अभी हमको रात में 2 बजे कोई बोले कि वहाँ जाना है, हम जाएंगे क्या? नहीं। 2 चीज़ का थ्रेट होगा, पहला तो चोर डकैत, दूसरा भूत। तो टाइमिंग का ध्यान हम लोग भी रखते हैं, तुम लोग भी रखो। इसमें क्या फ़ाइट करना है कि भाई लड़का है बाहर निकल गया, हम लड़की है बाहर क्यों ना निकले? क्यों? क्योंकि लड़कों की जो बॉडी की वैल्यू है वो 0 होती है, ठीक है? हम लोग का जो नेटवर्थ होता है, नेटवर्थ, वो हमारे बॉडी से अटैच नहीं होता है वो, ठीक है? हमारे अचीवमेंट से अटैच्ड होता है। लेकिन जो फीमेल का जो बॉडी है इसका ही है, तो इसका कोई भी इसको मान लो अगर अभी देख के पसंद कर रहा है तो इसका कोई बैकग्राउंड नहीं जानना कि इसके पास कितना पैसा है, क्या पैसा है कि नहीं है। इसका पूरा बॉडी वगैरह और शक्ल देख के कर रहा है इसको जज कि हाँ भाई इसको हम बहुत पसंद करते हैं, इसको हम लाइफ में रखना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं। इस टाइप से कुछ भी डिसीजन अगर कोई बना रहा है इसको देख के, तो इसका कोई ये नहीं देख रहा कि इसका बैकग्राउंड कौन है, बाप कौन है, माँ कौन है, ठीक है? लेकिन लड़कों में है ऐसा, समझो तुम लोग, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये लोग के एक एग्जांपल बताते हैं, ये लोग सिक्का है, ठीक है, और तुम लोग नोट है, और वो ऐसा नोट है जिस पे साइन नहीं है अभी गवर्नर का, तो तुम लोग का 0 वैल्यू है। साइन कब होगा? जब तुम कुछ बन जाएगा, मिलियनर बन जाए, बिलियनर बन जाए, कुछ बन जाए, तब साइन लगेगा उस पर। ऐसे तुम्हारा वैल्यू 0 है, तुम्हारे बॉडी का एटलीस्ट 0, और इसकी वैल्यू हमेशा से रहेगी। ये 100 का सिक्का है, 1000 का सिक्का है, ठीक है? डिपेंड करता है ब्यूटी पे, बॉडी पे। ख़राब लग रहा होगा बोल सुनने में, मानते हैं। तो इसको पिघला के भी, मतलब सिक्का को 1000 का जो सिक्का है वो उस मटेरियल से बना होगा कि उसको अगर पिघलाएंगे तो उसका एटलीस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगा वो 900 के आसपास तो ज़रूर होगा।